तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर वन अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम में किस टाइप के यानी कि एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम क्या होता है। अब जो चैप्टर टू से स्टार्ट है ये डिटेल स्टडी है। तो चैप्टर टू मेन है कि कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो डेफिनेशन क्या है म्यूचुअल फंड का। जो म्यूचुअल फंड होता है इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ऑर्गेनाइज एज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट की तरह काम करता है दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड अदर असेट अकॉर्डिंग टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड रिसीव यूनिट रिप्रेजेंटिंग देयर ऑनरशिप इन ईच स्कीम पोर्टफोलियो, ठीक है। द म्यूचुअल फंड इसकी स्ट्रक्चर इज पास थ्रू। पास थ्रू का क्या मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है, रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है, लॉस है। आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अपने म्यूट कर लीजिए। इसलिए पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइव क्लास लेने में। अनयूजुअल आप अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट रखेंगे तो आपका जो आवाज है वो गूंजते रहेगा, तो बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो पास थ्रू का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है, रिवॉर्ड है, रिस्क एंड रिवॉर्ड यूनिट होल्डर्स के। इंटरमीडियरी मींस स्पॉन्सर और एएमसी का कोई भी शेयर नहीं है प्रॉफिट में, ठीक है। केवल वो अर्न करते हैं डिफाइंड फीस एंड चार्जेस, ठीक है। स्पॉन्सर और एएमसी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में उनका कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता, कोई रिवॉर्ड्स नहीं होते। उनको केवल फीस एंड चार्जेस मिलते हैं, चाहे आप लॉस, चाहे आपका म्यूचुअल फंड लॉस में रहे चाहे प्रॉफिट में रहे। पर्पस ऑफ इन्वेस्टर क्या है? म्यूचुअल फंड हेल्प इन्वेस्टर टू अर्न इनकम और बिल्ड वेल्थ बाय ऑफरिंग एक्सेस टू डाइवर्सिफाई प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। देखिए कोई चीज समझ नहीं आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अनम्यूट लिखिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अदर परमिटेड असेट्स, दे प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनली मैनेज, इकोनॉमी ऑफ स्केल, लिक्विडिटी, रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर भी अचीव कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ग्रोथ, इनकम, लिक्विडिटी के थ्रू, दैट वुड बी हार्ड टू अटेंड इंडिविजुअली, ठीक है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो चैनल हाउस होल्ड सेविंग इनटू कैपिटल मार्केट, जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मार्केट स्टेबिलिटी को, ठीक है। स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव, जितने भी म्यूचुअल फंड ऑपरेट होते हैं मल्टीपल स्कीम्स है उसमें, ठीक है। सेपरेटेड पूल ऑफ मनी विद स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सभी का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इन्वेस्टर चूज स्कीम दैट मैच देयर गोल एंड रिस्क एपेटाइट, ठीक है। एवरी स्कीम हैज स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विच कैन बी ग्रोथ, इनकम एंड लिक्विडिटी, एंड द पोर्टफोलियो इज मैनेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्कीम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज डिजाइन टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है इंडिया में किस टाइप से, देखिए 11 लाख करोड़ था, 11.9 लाख करोड़ 2015 में था, जो आज उसकी ग्रोथ है 66.7 लाख करोड़ इन 2025। 18.8 CAGR के उस पे ये ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर अकाउंट्स ऑल्सो सर्ज 4.8 करोड़ टू आज 23.4 करोड़ अकाउंट्स है, ठीक है। म्यूचुअल फंड नाउ फ्रॉम अ ग्रोइंग शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल असेट्स, जो 14% था 2018 में, अप फ्रॉम 10 इन 2016, ठीक है। एसआईपी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, आज जो 2019 में 8 हजार करोड़ था, आज जनवरी 2025 में कितना हो गया है, वो 26 हजार करोड़, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, किस तरीके से अपन क्लासिफाइड करते हैं बाय स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड स्कीम आर क्लासिफाइड बाय देयर स्ट्रक्चर एंड रीडिंग प्रोसेस। फर्स्ट होता है ओपन एंडेड फंड,
जिसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती। इन्वेस्टर कैन बाय और रिडीम यूनिट एट एनी टाइम एट द ऑन गोइंग नेट असेट वैल्यू आफ्टर द न्यू फंड ऑफर, ठीक है। द फंड कंटिन्यूसली इशू एंड कैंसल यूनिट एट इन्वेस्टर एंटर और एग्जिट, ठीक है। एक होता है क्लोज एंडेड फंड, जो लॉन्च होता है फॉर फिक्स ड्यूरेशन। इन्वेस्टर कैन सब्सक्राइब ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर, ठीक है। ओनली द स्कीम इज टर्मिनेटेड एट मेच्योरिटी, मीन्स क्लोज एंडेड फंड्स के मैच्योरिटी भी होती है, ठीक है। पोस्ट एनएफओ, जो क्लोज एंडेड फंड्स है वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, ठीक है। फंड इटसेल्फ कोई रिडीम नहीं करता यूनिट को अंटिल मैच्योरिटी, कैपिटल उसका फिक्स रहता है, लेकिन एक्सचेंज प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। क्लोज एंडेड फंड यूनिट ऑफन ट्रेड एट डिस्काउंट टू एनएवी। क्लोज एंडेड जो फंड है वो डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं एनएवी से, ठीक है। जो एनएवी रहती है उसके डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरवल फंड। जैसे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड है, वैसे ही इंटरवल फंड होता है, जिसमें कंबाइंड फीचर होते हैं ओपन और क्लोज एंडेड के, ठीक है। ये स्कीम ओपन होती है रिडीम और परचेस एट स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। और वो लिस्ट भी होती है ट्रेडिंग के लिए। इंटरवल स्कीम दस ऑफर लिक्विडिटी एट सेट पीरियड वाइल अदरवाइज बीइंग क्लोज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असेट्स क्लास हो क्या होती है। सेबी हैज स्टैंडर्डाइज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। 5 ब्रॉड स्कीम कैटेगरीज होती है। पहला होता है इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स, ठीक है। तो इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम्स होती है उसमें लार्ज कैप फंड होते हैं वो 80%, मिड कैप में 65% मिड कैप, और स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप। मल्टीपल कैप जो फंड होते हैं उसमें 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, तीनों होते हैं मल्टी कैप फंड्स में, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में 65% इक्विटी होता है अक्रॉस एनी मार्केट कैप। सेक्टोरल में 80% होता है स्पेसिफिक सेक्टर और थीम का। डिविडेंड में, डिविडेंड यील्ड फंड्स में 65% होता है डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में, ठीक है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में 65% इन इक्विटी फॉलोइंग वैल्यू ऑन कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। फोकस्ड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स। ईएलएसएस में, जिसको अपन बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विथ 3 ईयर लॉक इन पीरियड, और टैक्स बेनिफिट भी होता है, ठीक है। हमेशा यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इट मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% इन इक्विटी एज पर टैक्स स्कीम रूल। इक्विटी फंड्स एम फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कैरी हायर रिस्क, ठीक है। सेकेंड होता है डेब्ट फंड, इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और सब कैटेगरीज आर डिफाइंड मेनली बाय पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड क्रेडिट क्वालिटी। जैसे एक ओवरनाइट फंड होता है जिसका जो मैच्योरिटी होता है 1 डे का होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसको जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से देखना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डेब्ट फंड में भी जो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर्स होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, उसमें 80% इन AA+ और हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। क्रेडिट रिस्क फंड में 65% इन लो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गिल्ड फंड में 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अक्रॉस मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये हो गया डेब्ट फंड्स की क्वालिटीज। थर्ड होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें 60 to 80% होते हैं इक्विटीज में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 10 to 25% होते हैं इक्विटीज में। बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक में होते हैं फ्लेक्सी, अल्टर, इक्विटी एंड डेप्थ, मल्टीपल असेट्स, ठीक है। फिर होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं वो, उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है रिटायरमेंट प्लान एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। दिस स्कीम ओनली है ऑफन हैव अ लॉक इन पीरियड। इनका 5 ईयर का कम से कम, जैसे मान लीजिए 5 ईयर है तो 5 साल के लिए लॉक इन रहेगा।
लेकिन इनका गोल क्या है, रिटायरमेंट या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आर रिकमेंडेड होल्डिंग to encourage goal based investing. They provide tailor asset allocation and features. ठीक है, अदर स्कीम्स में क्या आता है, दिस कैटेगरीज इंक्लूड मिसलेनियस स्ट्रक्चर जैसे इंडेक्स फंड और ईटीएफ। पैसिवली मैनेज फंड होते हैं जो ट्रैक करते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स। दे मस्ट इन्वेस्ट इन 95% असेट इन सिक्योरिटी ऑफ द टारगेट इंडेक्स। ठीक है, जो क्लोजली रेप्लिकेट करते हैं इंडेक्स के परफॉर्मेंस को। फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो होता है इंडेक्स फंड जो ट्रेड होता है एक्सचेंज में। फंड ऑफ फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, फिर होता है स्पेशल स्कीम जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जो होते हैं क्लोज एंडेड डेब्ट स्कीम विथ अ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर टू अलाइन विद द स्कीम टेन्योर। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्टेड ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, तो इसमें क्लोज एंडेड हाइब्रिड स्कीम होती है जो एम होता है कि प्रोटेक्ट कर सके कैपिटल को। तो लार्ज पार्ट जो होता है पोर्शन वो सेफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, और स्मॉलर पोर्शन उसका इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव में होता है। ठीक है, the debt part seek to return in the initial capital, the equity part provide potential growth। ठीक है, फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड में एटलीस्ट 90% ऑफ असेट इन डेब्ट सिक्योरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और प्रोजेक्टेड और सिक्योरिटाइज इंफ्रा असेट्स। ठीक है, सेम वैसी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 75% ऑफ स्कीम जिसकी नेट असेट है वो रियल एस्टेट असेट्स या रिलेटेड सिक्योरिटीज में, और 35% फिजिकल रियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स में। एनी क्वेश्चंस यहां तक आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चन, गुड। ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर और एंटाइटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी, ट्रस्ट स्ट्रक्चर, तो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्ट की तरह काम करता है। वो कौन से एक्ट के तहत, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082। ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 इन इंडिया म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8080 थ्रू के टू के तहत। ठीक है, स्पॉन्सर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को सेट करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को सेट करता है और अपॉइंट करता है ट्रस्टी को। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे ट्रस्ट डीड कहा जाता है, जो स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी के बीच होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ। ठीक है, द ट्रस्ट डीड कंटेन द फंडामेंटल गवर्निंग टर्म्स एंड सब्जेक्ट टू सेबी प्रिस्क्राइब क्लॉज। ठीक है, द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम उनको बोलते हैं बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। जो हम लोग हैं वो बेनिफिशियरीज हैं ऑफ ट्रस्ट। ऑल असेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम बिलोंग टू द ट्रस्ट। जितने भी असेट्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के वो ट्रस्ट को बिलोंग करते हैं, यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर इज एसेंशियल द प्रमोटर हु इनिशिएट द म्यूचुअल फंड। इट अप्लाई टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फंड एंड कंट्रीब्यूट टू इनिशियल कैपिटल ऑफ एएमसी। ठीक है, ए आपको स्पॉन्सर बनने के लिए सेबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। ऑफ अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंशियल सर्विसेज, पॉजिटिव नेटवर्क चाहिए इन लास्ट 5 ईयर, और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 10 करोड़ नेट प्रॉफिट इन ईच ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, स्पॉन्सर आपके फिट एंड प्रॉपर एंटाइटीज होने चाहिए। स्पॉन्सर में भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट फर्म्स। ऑल स्पॉन्सर ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड आर लिस्टेड इन एमपी वेबसाइट। तो स्पॉन्सर की जो लिस्ट है वो एमपी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ट्रस्टी जो होते हैं वो होल्ड द म्यूचुअल फंड असेट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। वो गार्जियन भी होते हैं। ट्रस्टी मीन्स जो गार्जियन ऑफ यूनिट होल्डर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट में काम हो रहा है कि नहीं उसको देखना। ठीक है, और वो होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड के असेट्स को। ठीक है,
ट्रस्ट ट्रस्ट कैन हैव अ इंडिविजुअल ट्रस्टी और अ ट्रस्टी कंपनी, ठीक है। सेबी रूल मैंडेट कि आपको मिनिमम 4 ट्रस्टी डायरेक्टर्स चाहिए ऑन द बोर्ड, और 4 में एटलीस्ट 2/3 मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ट्रस्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, ठीक है। सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ट्रस्टी, जैसे एनीवन विद प्रायर कन्विक्शन ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन आपने किया है, ठीक है। ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू इंश्योर द म्यूचुअल फंड इज टू रन टू कॉम्प्लायंस विद सेबी रेगुलेशन एंड ट्रस्ट डीड, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैसे होता है? एंड साइन अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट डिफाइन इन एएमसी ड्यूटीज, ठीक है। दे मस्ट ओवरसी द एएमसी मैनेज स्कीम इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स। सेबी रिक्वायर ट्रस्टी टू परफॉर्म बोथ जनरल ड्यू डिलिजेंस एंड स्पेशल ड्यू डिलिजेंस इन वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है। और आपको कंप्लायंस रिपोर्ट और स्टेट्यूटरी ऑडिट आपको कराना है, और इंश्योर करेक्टिव एक्शन फॉर एनी इरेगुलेटरी, ठीक है। ट्रस्टी नीड सेबी प्रायर अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। दे मस्ट रिपोर्ट टू सेबी पीरियडिकली फॉर फंड अफेयर्स। तो एज अ ट्रस्टी आपको सेबी की प्रायर अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट भी आपको सेबी को पीरियडिकली करना है ऑफ अ फंड अफेयर्स, ठीक है। एएमसी क्या होती है? एएमसी इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द म्यूचुअल फंड। क्या होते हैं? ये मैनेज करते हैं आपके फंड्स को। इट इज अ सेपरेट कंपनी होती है दैट एक्चुअली रन द म्यूचुअल फंड स्कीम डे टू डे। द स्पॉन्सर और ट्रस्टी अपॉइंट द एएमसी विद सेबी प्रायर अप्रूवल, ठीक है। स्पॉन्सर और सेबी अपॉइंट करते हैं एएमसी को, लेकिन उसके लिए भी सेबी की अप्रूवल चाहिए। एएमसी मस्ट बी सेबी अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड एंड सेटिस्फाई सर्टेन नॉर्म्स। जैसे एएमसी को मिनिमम नेटवर्थ चाहिए 50 करोड़ की एट ऑल टाइम। एएमसी का जो डायरेक्टर है मस्ट हैव एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव शुड हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड सिक्योरिटी बिजनेस, ठीक है। एएमसी साइन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद ट्रस्टी एंड एग्री टू अबाइड द सेबी रेगुलेशन एंड स्कीम ऑब्जेक्टिव। रोल क्या होता है एएमसी का? तो रोल क्या होता है? डिजाइन और लॉन्च करना स्कीम, म्यूचुअल फंड को डिजाइन करना और लॉन्च करना स्कीम को, लेकिन विथ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ट्रस्टी एंड सेबी, ठीक है। मोबिलाइज करना फंड फ्रॉम इन्वेस्टर, मैनेज करना फंड एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। एएमसी मेक ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सभी डिसीजन एएमसी लेते हैं, ठीक है। इट अपॉइंट फंड मैनेजर जो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज फॉर द स्कीम। इट ऑल्सो हैंडल ऑपरेशन, कैलकुलेटिंग एनएवी, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस, कंप्लायंस। एएमसी क्या अर्न करती है? मैनेजमेंट फीस, ठीक है, फ्रॉम द स्कीम विच इज सब्जेक्टिव टू सेबी का जो एक्सपेंस रेशो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट फीस के रूप में कुछ भी चार्ज करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विथ एएमसी देयर आर टिपिकली डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टर, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर सर्विस। तो सेबी एएमसी का एक बाय रेगुलेशन एएमसी एंड इट्स एम्प्लॉय मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एएमसी कभी भी ट्रस्टी की तरह किसी म्यूचुअल फंड में काम नहीं कर सकते। इट्स ओन पर्सनल ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट फ्रंट रनिंग, यानी कि आप खुद ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। एएमसी इज अंडर द ओवरसाइट ऑफ ट्रस्टी एंड मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट, यानी कि एएमसी को कौन कौन देखता है? ट्रस्टी, और प्रॉपर रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, ठीक है। फिर होते हैं कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एंटाइटीज होती है जो रजिस्टर्ड होती है सेबी के साथ, अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी टू होल्ड द म्यूचुअल फंड असेट इन सेफ कीपिंग। सेफ कीप रखना है, जितने भी असेट्स हैं उसको सेफ्टी के साथ रखना है, ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज हो जाए। तो ऑल सिक्योरिटी एंड अदर असेट्स जो भी स्कीम्स के हैं वो कैप कस्टोडियन के पास रखे जाते हैं, ठीक है। इन डीमेट फॉर्म सिक्योरिटीज, फिजिकल वॉल्ट फॉर गोल्ड, गोल्ड भी फिजिकल वॉल्ट में। द कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड सेटलिंग ट्रेड, ट्रेड को सेट करना, मेंटेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेग्रीगेटिंग असेट स्कीम। तो ये सब एएमसी के काम है, ठीक है। और इंश्योर द एएमसी नेवर डायरेक्टली होल्ड द सिक्योरिटीज। एएमसी डायरेक्ट होल्ड ना करे सिक्योरिटी, वो भी आपको देखना है,
Custodian also send a holding statement to the trustee AMC and often provide fund accounting service. ठीक है। फिर होता है आरटीए। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल, इन्वेस्टर डिटेल एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन बाय द आरटीए। द एएमसी डू दिस इन हाउस। एएमसी उसको इन हाउस भी कर सकती है और आउटसोर्स कर सकती है, स्पेशलाइज आरटीए लाइक कैम्स और के फिनटेक। आरटीए मेंटेन करता है रजिस्टर्ड ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ ईच स्कीम, इशूड अकाउंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टर एप्लीकेशन, हैंडल रूटीन सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर होते हैं ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के क्या काम है? म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू हैव अ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर स्कीम अकाउंट। सब स्कीम के अलग अलग ऑडिटर होते हैं। स्कीम ऑडिटर्स जो होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं ट्रस्टी। ठीक है। और वो डिफरेंट होते हैं एमसी के ओन ऑडिटर से। ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो चैप्टर 2 को बहुत बहुत सिंसियरली पढ़िएगा, नहीं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल एंड रेगुलेटरी मींस म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द प्राइमरी रूल गवर्निंग इज एमएफआर, द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। उसके तहत म्यूचुअल फंड को गवर्न किया जाता है। ठीक है। अलॉन्ग विद वेरियस सेबी सर्कुलर एंड गाइडलाइन इशू ओवर टाइम, ऑल म्यूचुअल फंड मस्ट विद द compliance with SEBI and comply with this regulation. SEBI regulation mandate to protect investor interest. ठीक है। To ensure the industry follow fair transparent practice. SEBI का क्या काम है? फेयर प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन प्रोवाइड करना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को। तो कौन सा एक्ट है वो? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। ये रेगुलेशन कवर करता है वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स को। ठीक है। फिर रोल ऑफ सेबी। ओवरसाइट क्या है? सेबी एक्सरसाइज ऑनगोइंग ओवरसाइट थ्रू मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड इंस्पेक्शन। म्यूचुअल फंड मस्ट फाइल रेगुलर रिपोर्ट। रेगुलर रिपोर्ट आपको देनी है सेबी को, विद सेबी इंक्लूडिंग बाई मंथली, हाफ ईयरली, ट्रस्टी, एनुअल स्कीम रिपोर्ट। सेबी इंस्पेक्ट म्यूचुअल फंड एंड एएमसी पीरियडिकली। सेबी इंस्पेक्ट भी करती है म्यूचुअल फंड और एएमसी को। इट ऑल्सो सेट अप ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर स्कीम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। Recent regulation require fund to benchmark their performance on total return indices। तो आपको अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कौन से बेंचमार्क से कंपेयर करना है? टोटल रिटर्न इंडाइसेस, टीआरआई, विच इंक्लूड री इन्वेस्टेड डिविडेंड। ठीक है। रेदर देन प्राइस इंडाइसेस और मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। सेबी रूल्स ऑल्सो इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इवेंट लाइक स्कीम मर्जर एंड वाइंड अप। Require notice and exit option for investor is fundamental business of scheme are changed if scheme is wound up। तो ये सब सेबी के काम है। सेकंड है एएमफी। ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको मेंबर बनना पड़ता है एमफी का। एमफी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोशन इन्वेस्टर इंटरेस्ट बाय सेल्फ रेगुलेशन। इट हैज इशूड, जो अपने को मिलता है, इट हैज इशूड एमफी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको एसीई भी बोला जाता है, विच ऑल एएमसी एंड देयर ट्रस्टी आर एक्सपेक्ट टू फॉलो। ठीक है। से एमफी ऑल्सो लेट डाउन एमफी गाइडलाइन एंड नॉर्म फॉर इंटरमीडिएट, जिसको अग्नि भी बोला जाता है, और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर। एमफी इन्फोर्स दे आर रिक्वायरिंग ऑल डिस्ट्रीब्यूटर टू रजिस्टर एंड ऑब्टेन एआरएन। आपको जो एआरएन नंबर आफ्टर जब आप पास करते हो एनआईएसएम का एग्जाम, तो आपको मिलता है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। इन इन केस ऑफ वायलेशन बाय इंटरमीडिएट, एमफी कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, इशू वार्निंग, इवन कैंसलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर सीरियस और रिपीट वायलेशंस। ठीक है। ड्यू डिलिजेंस भी आपको फॉलो करना है कि आप ज्यादा मिस सेलिंग नहीं करना है आपको। ठीक है। ज्यादा मीन्स करना ही नहीं है। और आपको एएमसी जो भी है मैंडेट दैट एएमसी इंप्लीमेंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग। इट मींस दैट एएमसी को
जो स्कीम को सेल कर रही है वो फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रीवेनेंस है कि एज अ क्लाइंट आपके पास बहुत सारे ग्रीवेनेंस है, तो पहले आप एएमसी से कांटेक्ट करेंगे, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। अगर वहां पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप सेबी का जो ऑनलाइन पोर्टल है स्कोर, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, वहां पे आप कंप्लेन करेंगे। वहां पे आपको विथ इन अ 21 डेज ऑल इन्वेस्टर ग्रीवेनेंस आपका 21 डेज के भीतर पे वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। एडवर्टाइज कम्युनिकेशन कोड क्या है कि आप एडवर्टाइजिंग कोड में क्या है कि फेयर क्लियर एंड ट्रस्टफुल पिक्चर आपको प्रोवाइड करनी। नो फॉल्स फॉल्स और अनवारंटेड क्लेम आपको प्रोवाइड नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है इन्वेस्टर्स को। परफॉर्मेंस डेटा इन एड मस्ट बी प्रेजेंटेड एट स्टैंडर्ड ऑफ 1, 3 और 5 ईयर CAGR। ठीक है। और आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी देना है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये आपको डिस्क्लेमर भी देना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और वर्डिंग में। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल फंड आर नॉट अलाउ फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आपको अलाउ नहीं है, ओनली परमिटेड इंडस्ट्री लेवल जेनरिक कंपनी। लाइक म्यूचुअल फंड सही है, एक एड आता है टीवी में आपने देखा होगा, वो पूरे इंडस्ट्री लेवल का एक कैंपेन होता है। ठीक है। की रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन, अ फ्यू अदर लीगल पॉइंट ऑफन टेस्टेड, म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी, आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, या कोई गारंटी नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी होता नहीं। FPN और कैपिटल प्रोटेक्शन फंड कैन हैव अ गोल टू प्रोटेक्ट कैपिटल बट नो गारंटी अनलेस बैक बाई एक्सप्लिसिट गारंटी फ्रॉम अ स्पॉन्सर। अगर कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे रहा है, स्पॉन्सर या थर्ड पार्टी जो सेबी से अप्रूवल है, तब ठीक है। फंड कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ स्कीम असेट इन सिंगल कंपनी, सिंगल कंपनी की इक्विटी में 10% से ज्यादा आपके असेट्स को, ओवरऑल फंड के असेट्स को नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है। देयर आर कैप टू ओनिंग स्पॉन्सर ग्रुप ओन सिक्योरिटीज, बोरोइंग बाय स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। म्यूचुअल फंड को अलाउ नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे कमोडिटीज में डायरेक्टली एक्सेप्ट गोल्ड और सिल्वर ETF, और वो शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड ओनली फॉर हेजिंग, केवल हेजिंग पर्पस के लिए आपको यूज करना है। ठीक है। और फॉर इफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज पर सेबी लिमिट। ठीक है। आप डायरेक्ट FNO डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं कर सकते। सेज रेगुलेटरी प्रोविजन इंश्योर रिस्क टू मैनेज और एंड द फंड एक्ट रिमेन इन इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। यहां तक कोई डाउट्स है तो बताइए।